अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चलें, आज हम एक सिंपल सा लॉगिन सिस्टम और जो है रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाते हैं। ये मेरा जो है वो रजिस्ट्रेशन का पेज है और मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन के पेज पे चला जाता हूँ। जो न्यू यूज़र है वो अगर रजिस्टर नहीं है तो ये रजिस्टर पे क्लिक करके वो यहाँ से जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है अपनी। ये मेरा डेटाबेस है, उसमें मैंने 4 फील्डें ली हुई हैं बेसिकली, आईडी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। और ये कंफर्म पासवर्ड मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया हुआ है, इसकी रीज़न जो है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ये मैंने आईडी को जो है वो प्राइमरी की सेट किया हुआ है। आपने अगर सेट करना है तो ये चेंज पे क्लिक करके यहाँ पे AI वो लिखा हुआ ऑटो इंक्रीमेंट, उस पर क्लिक करके और सेव कर दें तो प्राइमरी की सेट हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ही न्यू रिकॉर्ड इंटर होगा तो वो ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा उस, मतलब फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड इंटर हुआ है तो एक और होगा तो उसकी आईडी जो है वो 2 हो जाएगी, फिर 3। अब जो है हम अपना एडिटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो है मैं अपना रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म खोल लेता हूँ। ये मेरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। इसमें जो है ये ये फॉर्म है, उसमें मेथड है, मेथड पोस्ट है और एक्शन है कि हमने कहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करवाना है। तो मैंने वो auth.php के नाम से फाइल बनाई हुई है और ये फील्ड्स हैं और उनके नाम में सेट किए हुए हैं इनपुट फील्ड्स। और ये मेरा बटन है लॉगिन का, और अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन पर जा सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन के लिए बटन बनाया हुआ है और उसको नाम दिया हुआ है रजिस्टर का। सबसे पहले जो है वो मैं PHP का टैग स्टार्ट करता हूँ और मैं लिखता हूँ इफ़ कंडीशन यहाँ पे यूज़ करता हूँ इस सेट मेरे बटन $_post। इस सेट इसलिए लगाया है कि अगर मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो है वो रजिस्ट्रेशन का कोड चलना चाहिए, और अगर मैं लॉगिन पे करूँगा तो उसके लिए भी मेरा लॉगिन का कोड चलना चाहिए। तो मैंने ये उसका इन बटन का नेम लिख दिया रजिस्टर। उसके बाद अब मैं प्रिंट आर करके चेक करता हूँ कि क्या जो मैंने फॉर्म में डाटा डाला है वो मेरा पोस्ट हो भी रहा है या नहीं। तो चलें चेक करते हैं। सबसे पहले जो है वो कोई भी मैं नाम ऐड कर देता हूँ, उसके बाद उसकी ईमेल, पासवर्ड, और इसको हम जो है वो रजिस्टर करते हैं। तो हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो चुका है सक्सेसफुली। अब जो है नेक्स्ट स्टेप, अब मैं एक और इफ़ कंडीशन यूज़ करने लगा हूँ। वो किस लिए करने लगा हूँ, उससे पहले हम जो है वो फॉर्म से फील्ड पोस्ट हो रही हैं उनको यहाँ पे वेरिएबल्स में सेव करवा लेते हैं। नेम, पोस्ट, $_post, ईमेल इसी तरह करवा लूँगा। इसी तरह एक हमारी फील्ड का नाम है, ये पासवर्ड इज इक्वल टू $_post पासवर्ड। इसी तरह बाकी फील्ड्स को भी मैं पोस्ट करवा लूँगा यहाँ पे, $confirm _password is equal to $_post, और इस इनपुट फील्ड का नेम है कंफर्म पासवर्ड। ये आपने याद रखना है कि वही फील्ड्स के नेम रखने हैं जो फॉर्म की इनपुट फील्ड में हैं। बाकी जो आप PHP के वेरिएबल बना रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अब जो मैं वो कंडीशन की बात कर रहा था उसको यूज़ करने लगा हूँ कि मैंने कंफर्म पासवर्ड क्यों एक्स्ट्रा फील्ड ली हुई है कि अगर मेरा पासवर्ड इक्वल होता है कंफर्म पासवर्ड के तो देन मैं अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, नहीं तो वो मुझे एरर जनरेट करे कि आपका जो है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहे।
तो सबसे पहले जो है वो मैं एक सेशन बना लेता हूँ। सेशन बनाने का ये फ़ायदा है कि मैं सेशन को कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी भी पेज पे। तो सेशन को बनाने से पहले उसका सेशन स्टार्ट लिखते हैं, और अब मैं सेशन का नेम जो है वो सेशन सेट करने लगा हूँ बाय नेम। एरर, मेरे सेशन का नाम जो है वो एरर है, इज इक्वल टू उसमें अब जो मैंने एरर जनरेट करवाना है वो टाइप कर देता हूँ, योर पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। डज नॉट मैच। इसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे जो भी एरर है वो मुझे रजिस्ट्रेशन पेज पे मैं चाहता हूँ कि वो डिस्प्ले हो जाए। इसके नीचे जो है मैं वो हेडर लोकेशन के मेरा जो है एरर जनरेट होने के बाद रजिस्टर .php पे मुझे ये वाला एरर जो है वो शो हो। मैं सेव करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को और देन जो है वो रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं एरर शो करवाने लगा हूँ, तो मेरी जो वैल्यूज़ है वो सेशन में सेव है। तो अगर वैल्यू को शो करवाना है सेशन की, तो सबसे पहले जो है आपने सेशन को स्टार्ट भी करना है, सेशन स्टार्ट। और अब यहाँ पे मैं एक जहाँ पे आप शो करवाना चाहते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ कि मेरा एरर मैसेज जो है वो यहाँ पे शो हो, तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ और PHP के टैग स्टार्ट देन क्लोज। यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव के अंदर जो है वो क्लास लगा के आपको एरर शो करवा दूँगा। अब सबसे पहले जो है वो मैंने इफ़ कंडीशन के साथ चेक करना है क्या मेरा सेशन सेट है भी या नहीं। इफ़ इज सेट $_session, मेरे सेशन का नाम था एरर के नाम से मैंने बनाया था। अगर तो सेट है तो देन जो है वो मुझे एरर डिस्प्ले करा दे। ये मैंने एक डिव बना ली, उसको मैं क्लास उस पर अप्लाई करने लगा हूँ, अलर्ट डैश डेंजर, कि एक मुझे वार्निंग जनरेट हो कि आपने जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड यूज़ किए हैं वो दोनों गलत। तो अब मैं इसमें एक स्ट्रॉन्ग है, अब जो आया मैं अपना मैसेज जो सेशन में सेव किया उसको इको करवा लेता हूँ, इको $_session, और मेरे सेशन का नाम एरर था। अब जो है इसके बाद मैंने अपने सेशन को जो है वो अनसेट भी करना होता है, और ये मेरा सेशन जो है एरर नाम से था उसको मैंने अनसेट कर दिया। अब इसके बाद जो है वो एक बटन बना लेता हूँ डिव के अंदर ही, और वो बटन जो है वो वैसे ही मैं क्लोज़ का जो एरर डिस्प्ले होगा उसको मैं क्लोज़ कर लूँगा। बटन उसको टाइप जो है वो बटन दे देता हूँ और उस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर लेता हूँ। चलें जी, हम रजिस्ट्रेशन करके विद रॉन्ग पासवर्ड चेक करते हैं कि क्या हमने ठीक किया है। ये बिलाल अली ईमेल दे दी, पासवर्ड दोनों रॉन्ग दिए हुए हैं। ये हमारा एक एरर जनरेट हो गया है लाइन नंबर 13 पे, ये कॉम इसका सेमीकोलन का एरर। दोबारा रिफ्रेश करते हैं और ये हमारा जो एरर है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया। अब इसी तरह हमने जिस तरह
ये ऑथेंटिकेशन की है। अगर हमारा जो है वो इफ़ कंडीशन ठीक चल जाती है तो उसके लिए सक्सेस मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है, और इसके साथ साथ जो मेरा डाटा है वो भी इंटर होना चाहिए डेटाबेस में। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो है वो मुझे कनेक्शन बनाना है। मेरा डेटाबेस का नाम ये यूज़र है, लोकल होस्ट पर सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, और इस फाइल को जो है वो मैं auth.php में इंक्लूड करवा लेता हूँ कनेक्शन वाली को, ताकि मेरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाए। तो अब मैं जो है वो क्यूरी लिखने लगा हूँ डाटा इंसर्ट करने के लिए। MySQL ये डॉलर कनेक्शन, अगर आपने को क्यूरी नहीं आती तो आप यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करके क्यूरी को कॉपी कर लें और देन उसको चेंज कर लें, अपने मुताबिक उसकी सेटिंग कर लें। इसमें जो है आईडी आपको मैंने बताई थी वो प्राइमरी की है, जैसे रिकॉर्ड इंटर होगा वो ऑटोमेटिक उसके साथ 1 असाइन कर देगा। ये मेरा कनेक्शन बन गया। अगर मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा डाटा इंसर्ट हो रहा है तो मुझे क्या है सक्सेस का मैसेज शो होना चाहिए। तो ये मैंने सेम वही सेशन को कॉपी किया और हेडर को भी, जस्ट इसमें क्या है मैं चेंज करने लगा हूँ यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और मुझे ये मैसेज कहाँ पे शो होना चाहिए, वही register.php वाली फाइल पे। यहाँ पे ये मुझे मैसेज जो है वो शो होना चाहिए। तो इसके लिए वही पुराना कोड ही उठा के उसको पेस्ट कर लेते हैं। जस्ट जहाँ जहाँ पे एरर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपने चेंजिंग कर देनी है, और उसकी क्लास का नेम जो है वो आपने चेंज कर देना है। और मैं सक्सेस का मैसेज जो है वो अब ग्रीन में शो होगा, क्योंकि मैंने उसकी क्लास का नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पे एरर आ गया, कोई SQL का एरर है, क्यूरी का एरर है, शायद कोई कॉमा या ब्रैकेट का एरर हो, देखते हैं। यहाँ पे मुझे जो है वो ब्रैकेट मिस लग रही है। यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो ऐड करते हैं। और ये देखिए हमारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में भी इंसर्ट हो चुका है, और हमें सक्सेस का मैसेज भी जो है वो शो हो चुका है। अब मैं रॉन्ग पासवर्ड के साथ करता हूँ तो वो भी ठीक वर्क कर रहा है। अब हम अपना लॉगिन सिस्टम बनाते हैं। लॉगिन सिस्टम के लिए मेरा फॉर्म बना हुआ है। ये मेरे फॉर्म के ऊपर मेथड और एक्शन वगैरह लगा हुआ है। मेथड पोस्ट है, कहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाना है, और वो यही सेम फाइल है। इसमें भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हमने ऊपर किया हुआ था। यहाँ पे हमने 2 चीज़ों को पोस्ट करवाना है, जस्ट ईमेल और पासवर्ड को, क्योंकि अगर ईमेल और पासवर्ड ठीक हुआ तो देन ही हम लॉगिन हो सकेंगे, और अगर ये ठीक नहीं है तो आप कैसे लॉगिन होंगे। हमें एक एरर जनरेट करवाना है उसके लिए। तो ये मैंने फॉर्म की दोनों फील्डों को यहाँ पे वेरिएबल्स में सेव करवा लिया है। अब मैं यहाँ पे क्यूरी लगाता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मेरे उसका नाम है यूज़र रिकॉर्ड, टेबल का नाम डेटाबेस का टेबल, वेयर अगर ईमेल इज इक्वल टू दिस, अगर ये ईमेल इसके इक्वल है, और एंड का मतलब है कि जब तक दोनों कंडीशनें ट्रू नहीं होगी तब तक ये नहीं चलेगा।
email is equal to email and password is equal to password. अब जो है वो मैं डाटा को फेच कर लेता हूँ। ईमेल एक दफ़ा सही दूंगा और एक दफ़ा गलत दे के चेक करता हूँ कि क्या मेरा जो डाटा है वो सही आ रहा है या नहीं। अब जो है मैं वो ठीक ईमेल देता हूँ। यहाँ पे ये देखें सारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस से फेच कर रहे हैं, मतलब ये मेरी क्यूरी जो है वो मैंने ठीक लगाई है। अब मैं इसकी वैल्यू को अपने एक सेशन में सेट कर लेता हूँ और इसको मैं बताता हूँ आपको कि इसका फ़ायदा मुझे क्या होगा सेशन में सेव करवाने का। जो यूज़र की आईडी है वो उसको मैंने सेशन में सेव करवा लिया है। अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि अगर मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है तो ये सेशन में सेव हो जाए और मेरा जो क्या है मुझे index.php पे ले जाए, क्योंकि लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड वाले पेज पे ही जाना है ना। तो इसके लिए मैं सेशन क्रिएट कर लेता हूँ। मल्टीपल सेशन क्रिएट कर सकते हैं कि मुझे वहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज पे मैसेज शो करवाना है कि यू आर सक्सेसफुली लॉगिन, एल्स नहीं तो वो मुझे दोबारा लॉगिन पेज पे भेज दे। कि अगर ईमेल और पासवर्ड नहीं ठीक तो वो मुझे दोबारा लॉगिन वाले पेज पे भेज दे, नहीं तो वो मुझे इफ़ का मतलब है, नहीं तो वो मुझे उस पे ले जाए इंडेक्स पेज पे, नहीं तो दोबारा लॉगिन पेज पे भेज दे। अब इसमें जो मैंने यूज़र की आईडी सेशन में सेव करवाई है वो आपको मैं इंडेक्स पेज पे बस समझाऊंगा कि वो उसको यहाँ सेशन में सेट करने का क्या मकसद था। अब यहाँ पे मुझे मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है जो सेशन में वैल्यू सेट की हुई है, तो कॉपी कर लेते हैं। उसको पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। लॉगिन का एरर, ये मेरे सेशन का नाम था तो उसके मुताबिक जो है मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे एरर आ गया है। ये मुझे कोई कॉमा उसका एरर लग रहा है शायद, कुछ इस तरह जी। चलें दोबारा सेव करते हैं। ये देखें हमारा वो कह रहा है कि आपका या तो ईमेल नहीं ठीक या पासवर्ड नहीं ठीक, तो हमें जो है वो ठीक हमारा जो है एल्गोरिदम चल रहा है। अब जो है यही कंडीशन हमने सक्सेस के लिए चलवानी है। तो यहाँ पे आप जो है मैं ठीक पासवर्ड देखता हूँ तो देखें यह हमें वेलकम पेज पे ले गया है और हमारा सेशन भी सेट हो चुका है। उसके साथ साथ जो मैंने सेशन यूज़र की आईडी क्रिएट की थी, अब मैं इसको ये देखें नए पेज पे खोलता हूँ तो वो मुझे डायरेक्ट ले जाता है। अब मुझे इस सेशन को भी अनसेट करवाना है और उसके साथ साथ एक लॉग आउट का बटन भी बनाना है। मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो मुझे वो दोबारा लॉगिन पेज पे ले आए और लॉगिन पेज के साथ साथ ही वो जो सेशन यूज़र की आईडी सेट हुआ था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दे, अनसेट करके डिस्ट्रॉय कर दे। जितने भी सेशंस क्रिएट हुए थे उनको वो ख़त्म कर दे।
तो ये कंडीशन मैंने लगा दी। ये अभी तो नहीं चलेगी क्योंकि सेशन जो है वो सेट हो चुका था, तो ये अभी तो वर्क नहीं करेगी। कि अगर ये कंडीशन लगाई है कि अगर आपका सेशन नहीं है सेट, सेशन का यहाँ से मुराद ये है कि अगर आपने ईमेल ई नहीं लगाई या पासवर्ड नहीं लगाया तो आप कैसे यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉग आउट का बटन बनाते हैं और जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक हो तो वो मुझे लॉगिन पेज पे ले जाए और उसके साथ साथ जो है वो सेशन को भी अनसेट करके डिस्ट्रॉय कर दे। ये लॉग आउट पे मैंने क्लिक किया, लॉग आउट का कोड, सेशन स्टार्ट, और यहाँ पे मैं एक सेशन बना लेता हूँ। यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट। और उसके बाद जो है वो मैं अपना आईडी वाला जो मैंने ये क्रिएट किया हुआ था यूज़र की आईडी का सेशन, उसको अनसेट करवा देता हूँ। और उसके बाद मैंने उस पर हेडर लोकेशन लगा दी कि मुझे दोबारा जो है वो लॉगिन पेज पे ले जाए। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं सक्सेस। क्या आप सक्सेसफुली जो है वो लॉग आउट हो चुके हैं। और इसके बाद मैं जो है वो अपने सेशन को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ जितने भी। ये देखें यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट। अब उसी पेज को, इंडेक्स पेज को मैं एक्सेस करूँगा तो वो मैं नहीं कर सकूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप देखें, ये देखें, ये आप आगे नहीं जा सकते। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप कोई अनऑथराइज जो है वो लॉग इन हो गया और आपके जो पेज का यूआरएल ले लिया तो आप जो है क्या फ़ायदा आपको ये लॉगिन पेज बनाने का।